वृंदावन की पावन धरती पर हर सुबह एक नई लीला जन्म लेती थी। यमुना के किनारे बहती ठंडी हवा, पेड़ों पर चहकते पक्षी और ग्वाल बालों की हंसी सब मिलकर उस स्थान को स्वर्ग बना देते थे। उन्हीं दिनों की एक सुंदर कथा है, जब कान्हा और एक छोटे से मोर के बीच एक अद्भुत मित्रता हुई। एक दिन की बात है, सुबह सुबह श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। बांसुरी की मधुर धुन बजाते हुए वे चलते जा रहे थे। उनकी धुन सुनकर पेड़ पौधे भी जैसे झूम उठते थे। तभी उनकी नजर एक घायल मोर पर पड़ी, जो झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। कृष्ण तुरंत उसके पास गए। मोर का एक पंख घायल था और वो दर्द से कराह रहा था। कृष्ण ने उसे धीरे से उठाया और अपने पीतांबर से उसका घाव साफ किया। उन्होंने पास के एक पौधे से औषधि बनाई और उसके पंख पर लगा दी। डरो मत, मैं तुम्हारा मित्र हूं, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। मोर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना प्रेम से उसकी देखभाल कर सकता है। उस दिन के बाद कृष्ण रोज उस मोर से मिलने आने लगे। वे उसे फल खिलाते, उसके साथ खेलते और अपनी बांसुरी सुनाते। दिन बीतते गए और मोर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वो कृष्ण के साथ साथ नाचने भी लगा था। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नृत्य करने लगता। उसकी सुंदरता और नृत्य को देखकर सभी ग्वाल बाल मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन वृंदावन में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ गिरने लगे और चारों ओर अंधेरा छा गया। सभी लोग डर गए और अपने अपने घरों में छिप गए। लेकिन कृष्ण को अपने उस मोर की चिंता सताने लगी। वे तुरंत जंगल की ओर दौड़े। तूफान इतना तेज था कि कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कृष्ण बिना डरे आगे बढ़ते गए। आखिरकार उन्हें वो मोर मिल गया, जो एक पेड़ के नीचे डर के मारे कांप रहा था। कृष्ण ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोर ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कृष्ण की ओर देखा, जैसे वो समझ गया हो कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। तूफान और तेज हो गया। तभी अचानक एक बड़ा पेड़ गिरने लगा, ठीक उस जगह जहां कृष्ण खड़े थे। लेकिन जैसे ही पेड़ गिरने वाला था, मोर ने जोर से पंख फड़फड़ाए और जोर जोर से आवाज करने लगा। उसकी आवाज सुनकर पास के ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए और उन्होंने कृष्ण को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले लिया। पेड़ उनके सामने ही गिर पड़ा। कृष्ण ने मुस्कुराकर मोर की ओर देखा और कहा, आज तुमने मेरी रक्षा की है। तुम सिर्फ मेरे मित्र ही नहीं, मेरे रक्षक भी हो। उस दिन के बाद कृष्ण ने उस मोर के एक सुंदर पंख को अपने मुकुट में सजा लिया। ये केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि उस सच्ची मित्रता का प्रतीक था जो प्रेम, विश्वास और त्याग पर आधारित थी। धीरे धीरे ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई। सभी लोग उस मोर पंख को देखकर कृष्ण की उस करुणा और प्रेम को याद करते थे, जिसने एक छोटे से जीव को अपना सबसे प्रिय बना लिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और मित्रता किसी बड़े या छोटे में भेद नहीं करती। जो दूसरों के दुख को समझे और कठिन समय में साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। वृंदावन की हवाओं में आज भी जब बांसुरी की मधुर धुन गूंजती है, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं वो मोर फिर से अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहा हो और कृष्ण मुस्कुराते हुए उसे देख